हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, ये प्रश्न संख्या 2014 कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक कर चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी और लघु उत्तरी भी कर चुके हैं। हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग इसके पहले प्रश्न संख्या कहां तक कर चुके थे? प्रश्न संख्या 20 तक कर चुके थे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 21 की ओर। तो प्रश्न संख्या 21 क्या कर रहा है, जो ध्यान देने योग्य बात है। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात करे कि दी गए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। समीकरण क्या देगा? 3x प्लस 5y बट्टा बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर कितना? 14। ये कह रहा है। तो आप देख सकते हैं, कौची कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ध्यान देने योग्य बात है। सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग फार्मूला को क्या कर लेते हैं? रिवीजन। बोल चलिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर कितना है जी? बोल सर चैप्टर 3 है। पहला करा ax प्लस by प्लस c1 बराबर कौन रो? 0। समीकरण कितना? 1। सही है। 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना? 0। करा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसका निकाय कैसा होगा? संगत। हमको कैसा हल होगा? परिमिति रूप से। परिमिति रूप से हल मतलब कुछ, अनेक हल मतलब कुछ, अनंत हल होगा। ये कैसा होगा? आप ग्राफ हल कैसा बनेगा? संपात, यानी दोनों ग्राफ एक ही रेखा पर रहेगा, जिसी को हम लोग कहते हैं आश्रित भी कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा हम देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा क्या बनेगा? C2। ये होगा असंगत, कोई हल इसका नहीं होगा। ये समांतर होगा, ये समांतर ग्राफ बनेगा, ये विरोधी कहलाएगा। उसी प्रकार से A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ये क्या बनेगा? ये संगत होगा। ये केवल एक हल होंगे, प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि ग्राफ इसका दूसरी तरीके से प्रतिच्छेदी करेगा या विरोधी होगा। मूलों का योग माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का काउची गुणांक। तो ये देखिए, हमको तो कहा क्वेश्चन क्या कर रहा है? संगत होगा या तो असंगत। हम जानते हैं संगत होगा तो क्या होगा? एक वाला फॉर्मूला 3 वाला फॉर्मूला करेगा। असंगत होगा तो फिर कौन फॉलो करेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला 2 वाला फॉलो करेगा। तो देखते हैं इसका निकाय क्या होता है, संगत होता है या असंगत होता है। चलो देखते हैं। पहला दिखाई दे रहा प्रश्न संख्या 21, कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। बोले अच्छा सर हमके, हाँ सर। लिखिए 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 4y बराबर कितना? 7। समीकरण कितना? बोल सर 1। इसको बोल सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए ना, आप ही तो बोलते हैं कि लीजिए 3 बटा 2x प्लस 5 बटा कितना? तो सर 5 बटा 4 है, आप बाई कर दें, हम लीजिए 4 कर देते हैं। अब बाई ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, समीकरण 0 एक समीकरण फर्स्ट, ये कौन फॉर्म हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सर यहाँ समीकरण 2 दिखाई दे रहा, हम लीजिए 9x प्लस 10y बराबर कितना है? 14। तो सर ये प्लस में इधर आ गया, माइनस में कर दीजिए, तो 9x प्लस कितना? 10y प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 14 बराबर 0। समीकरण कितना? 2। ये कौन फॉर्म में लिखा गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। इसी को बोल सर यहाँ से निकलेगा A1, अंक लीजिए A1 कितना है? 3 बटा 2। यहाँ से निकलेगा B1 5 बटा 4। यहाँ से निकलेगा कौची? C1 माइनस 7। फिर यहां से हमको क्या निकलेगा? A2 कौन टू? A2 बराबर 9। यहां से निकलेगा B2 बराबर 10। और यहां से निकलेगा C2 बराबर माइनस 14। कौन देने एक बात? ध्यान देने एक बात। देखते हैं, बराबर करना तो लिख देते हैं हम, या A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा कौची? C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। चलते हैं। वो सर मान पुट कर लीजिए, हम कि लीजिए आप कहते हैं तो हम कर ही लेते हैं। A1 का मान कितना है? 3 बटा 2, 3 बटा 2 बटा A2 का मान 9 है, बराबर B1 का मान 5 बटा 4
और B2 का मान कितना है 10 है, बराबर C1 का मान -7 और C2 का मान -14। ये माइनस से माइनस कट गया। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। अगर देखा जाए कौन चीज किया जाए, देखा जाए तो इसको कैसे कर सकते हैं, जो आप बता सकते हैं। बोल सर हम कहें क्या जी, बोल हम नहीं बता सकते हैं, कैसे करेंगे आप जान जाइएगा तब हम के लीजिए। नहीं बताइएगा ये तो अच्छा बात नहीं होगा, नहीं बताइएगा तो बोल क्या कीजिएगा सर, हम के लीजिए ना पहला दूसरा तीसरा अंक चल जाएगा, ऊपर गुना में तो हो जाएगा। क्यों चीज को लिख सकते इसको, बोल क्या लिख दीजिएगा सर ये बताइए तो। हम किसको लिख देंगे 3/9 गुने 2, 3 एकम 3 3 तिया 9, ये हो जाएगा 5/4 गुने कौची 10 बराबर 7/14, 5 दूना 10। ये करेंगे तो 1/6 बराबर 1/4 दूना 8 बराबर 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2 बराबर है नहीं, तीनों बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 कोई बराबर नहीं हुआ। जब कोई बराबर नहीं हो तो लिखिएगा आप कौची जो कि रैखिक, कौन खिक, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के कौची युग में, रैखिक समीकरण के युग में अशांत होगा, अशांत होगा। कौची होगा जी, असंगत नहीं, अशांत नहीं लिखिएगा, असंगत होगा। कौन सर आंसर, कौन सी देने योग बात, ध्यान देने योग बात। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या हम लोग 23 की ओर चलते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं, हम बना लिए 22 को चलते हैं। ग्राफीय विधि से हल करें, -x + 2y बराबर 6 और 2x - 4y बराबर कितना होगा, y होगा। ये कौन विधि द्वारा करा, ग्राफीय। लीजिए आपको हम ग्राफ भी बनाकर हम क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं। कहिएगा बोल सर कैसे बनाइएगा बताइए तो, हम लीजिए आपको हम बता देते हैं कि कैसे बनाएंगे कौची सर ग्राफ। तो देखिए लिख रहा को प्रश्न संख्या कितना 42 कह रहा है, प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है क्या समीकरण दिया हुआ, समीकरण दिया हुआ -x + 2y बराबर कितना है 6। एक तो समीकरण है कितना 2x, यहाँ लिख देते 2x - 4y बराबर कितना 12। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे 2y बराबर 6, माइनस में उधर गया तो प्लस में x, और y बराबर लिख सकते हैं 6 + x/2। कौन विधि द्वारा हल करेगा, ग्राफीय विधि द्वारा। यहाँ दिया हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं, बोल कैसे लिखिएगा सर, हम कि y को रह देते हैं y माइनस में उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में, तो 2x प्लस में माइनस हो जाएगा y बराबर 4y, गुना में जाएगा तो भागा में, तो 2x - 12/4 बराबर कौची y। तो बस सर ऐसे क्या किए, करने से क्या हो गया, हम की ग्राफीय विधि द्वारा से हल हो रहा है। पहले हमें x रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे y। बोल वाह सर हम तो समझ गए कि आप क्या करना चाहते हैं। ग्राफ विधि से हल करने के लिए आपको ऐसे बक्सा बनाना पड़ेगा, 1 2 और ज्यादा 3 बक्सा तैयार कर लेते हैं। यहाँ भी तैयार करेंगे x और क्या चीज y, और यहाँ भी तैयार कर लेंगे बक्सा, कई गो 3 गो बक्सा, 1 2 और ये हो गया 3। हम यहाँ पर x का मान पुट करते कितना 0, तो x के स्थान पर 0 रखें तो 0 मतलब 6, तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भागा देंगे तो कितना 3, 6 में 2 से भागा देंगे 3, तो x का मान जब 0 रखेंगे तो आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हम x का मान अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं, हम x का मान रखते हैं 2, तो 2 रखने से 6 2 8, 4 बार में कट जाएगा, कितना हो गया 2 6 2 8, 8 से 2 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। जब x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 4 आता है। x का मान हम कितना रखते थे 4, तो छोट 4 10, 2 कट जाएगा तो कितना 5। इस तरीके से हो गया, हमको समीकरण ई मिला। यहाँ पर उसी प्रकार बोले, यहाँ क्या रखिएगा सर, लीजिए ना x का मान कितना रखते थे 2, x का मान 2 रखे, 2 दूना 4, 4 में से 12 जाएगा तो कितना 8, 8 कितना घटेगा 4 से काटेंगे 8 तक कई बार में कटेगा, 4 दूना 8 -2 बचेगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप।
यहाँ पुट कर देते 4, 4 पुट करेंगे, 4 दूना 8, 8 में से 12 जाएगा तब 4, और 4 में से 4 कटेगा तो माइनस कितना 1। लीजिए यहाँ पुट कर देते 6, 6 दूना 12, 12 में से कितना जाएगा 12, तो 0 बच जाएगा, 0 में भागा देंगे 4 से तो 0 ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीका से हम क्या किए हैं यहाँ पर रखे हैं। तो बोल सर इतना तो समझ में आया, लेकिन आलेख विधि से कैसे हल करेंगे सर? हम कि लीजिए आपको आलेख विधि से हम बता देते थोड़ा सा जूमिंग करके, कि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी या समस्या तकलीफ ना होवे। हम कि लीजिए अब हमको आ गया है, यहाँ से हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले लिखाता है x फिर लिखाता है y, तो यहाँ से हम मान पुट कर सकते हैं। समीकरण 1 का है तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर कितना आ गया 3, यहाँ पर x के जगह पर 2 और y के जगह पर 4, और यहाँ पर x के जगह पर 4 और y के जगह पर कितना 5। यहाँ भी चाहे तो हम लिख सकते हैं इस तरीका से। बोलो हाँ सर हम तो समझ ही रहे हैं कि आप चाहिएगा तो लिख ही दीजिएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर y लिखाएगा तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -2, फिर x का मान 4 और y का मान -1, x का मान 6 और y का मान कितना 0। उम्मीद करते हो कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आगे रेख बनाना, देखिए x और y प्लस में है, x इधर प्लस में है, यहाँ भी x प्लस में है, लेकिन y माइनस में है, तो हम ऐसा ग्राफ खींच सकते हैं। लीजिए आप चाहे तो स्केल का भी यूज कर देते हैं हम जी। हमको ग्राफ हाईएस्ट कितना पड़े का संख्या है 5, यहाँ कितना 6, तो हाईएस्ट 6 तक हमको ग्राफ बनाना है, या 5 तक चाहे तो अब 5 तक बनाइए। ये y x है 6 तक, तो x 6 तक लेंगे, y को कितना है, y में हाईएस्ट कितना है, y में हाईएस्ट 5 है और x में हाईएस्ट 6 है। तो चलते हैं खींचते हैं ग्राफ। इस तरीका से आप ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ पेजा पर आप बना सकते हैं चाहे तो इसको, और हम यहाँ इस तरीका से खींच देते हैं। यहाँ हम ऐसे कर दिए, ये हो गया कितना हमको x, इधर होगा x डैश, ये होगा ऊपर में कौची बाई, और नीचे हो जाएगा आपका कौची, नीचे आपका हो जाएगा कौन डैश बाई डैश। यहाँ होता है मूल बिंदु नियामक होता है 0,0 होता है। x पर लेना 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लेना है 5, 1 2 3 4 कितना 5, यहाँ लेना है -1 -2 -3 -4 और -5। कौन देने एक बात ध्यान देने योग बात। तो देखते हैं हम आगे ऐसा करना है तो हमको सबसे पहला बिंदु को लेना है x पर 0 और y पर 3, तो x पर 0 यहाँ होगा और y पर 3 यहाँ होगा, तो पहला बिंदु तो यहाँ हो गया x पर 0 और y पर 3। फिर दूसरा हमको लेना है 2 और 4, x पर 2 और y पर 4, x पर 2 और y पर 4, x पर 2 यहाँ है अब y पर 4 यहाँ, इसको मिलाएंगे इस तरीका से तो हमको यहाँ आके मिलेगा ये बिंदु। x पर कितना, x पर 2 और y पर 4, इस तरीका से। फिर तीसरा मिलाना है x पर 4, x पर कितना 4 यहीं पर रहेगा, x पर 4 अब y पर कितना 5, तो x पर 4 यहाँ, y पर कितना 5, y पर 5 यहाँ, x पर 4 है यहाँ हमको मिलेगा। इस तरीके से सीधा आएगा, ग्राफ वाला पर आपको सीधा मिलेगा कितना 4,5, इस तरीका से। फिर हमको उसी प्रकार से हमको क्या आएगा देखते हैं, दूसरा ये आलेख किसका है, इसको अब तीनों को मिला के क्या कर दीजिए रेखा खींच दीजिए। ये आप कीजिएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ पर भी मिला सकते हैं आप। ये रेखा अच्छी नहीं तो सीधा हमने मिला, ग्राफ रहता तो मिल जाता। ये कुछ है -x + 2y बराबर 6 का क्या है, ये ग्राफ है। ये ग्राफ जो है बोल सर धुंधला दिखाई दे रहा है, लीजिए अब दिखाई, ये जो ग्राफ होगा किसका -x + 2y बराबर किसका 6 का, ये क्या दिया हुआ ग्राफ आया। उसी प्रकार एगो क्या और ग्राफ मिलेगा आपको, किसका x बराबर कितना 2 और 2, x बराबर 2 और y बराबर -2, तो यहाँ मिलेगा पहला बिंदु यहाँ।
दूसरा बिंदु को चाहिए 2 कॉमा माइनस 2। दूसरा बिंदु है x बराबर कितना 4 है, x बराबर 4 यहाँ है। अब y बराबर -1, y बराबर कितना -1 यहाँ है, यहाँ मिलेगा 4 कॉमा -1। फिर पांचवा है x बराबर 6 यहाँ और 0 यहीं पर मिलेगा। इसको आप रेखा तीनों मिला के इस तरीके से क्या कर दीजिए, खींच दीजिए। खींच दिए। ई ग्राफ हो गया, किसका हो गया, बोल सर ई ग्राफ को आपका समीकरण 2 यानी कि 2x माइनस 4y बराबर 16, 2x माइनस 4y बराबर 12 का ई ग्राफ हो गया। तो कौन विधि द्वारा हल हो गया, ग्राफ ये विधि द्वारा इसका हल निकल गया। यही था आपका कई नंबर दिलाएगा जी, बोल सर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल 5 नंबर आपको दिखाएगा। उम्मीद करते हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ये आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। बन रहे पॉवर टीचिंग सेंटर साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। बोल सर एक क्वेश्चन और बच गया, हमकी एक क्वेश्चन नहीं बचा है, ऐसा भी और 2 क्वेश्चन है। बोल क्या है सर, हमकी देखिए क्या रहा है, अनुपात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण इतना तथा इतना का युग्म संगत है या असंगत। लीजिए संगत असंगत वाला फिर आ गया। प्रसंख्या कितना है, बोल सर प्रसंख्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि प्रसंख्या 23 है, हम कि हाँ जी आपको दिखाई दे रहा, तो हमको तो बिल्कुल दिखाई देगा। तो पहले लिखते हैं 5x माइनस 3y बराबर कितना है 11, इधर कितना है 10x प्लस 6y बराबर -22 है। इसको कौन फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y प्लस में इधर आएगा तो -11 बराबर 0, समीकरण 1। और यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 6y माइनस इधर आएगा तो प्लस y बराबर 0, समीकरण कितना 2। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। तो चलते हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से a1 निकालेंगे। a1 बराबर कितना 5, b1 बराबर कितना हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा -11। यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 10, यहाँ हो जाएगा b2 बराबर 6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। जब इतना हो जाएगा, हमको कहा संगत असंगत होना चाहिए, क्या होना चाहिए जो देखते हैं। संगत असंगत करने के लिए हमको तो बस सिंपल सा करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का मान फॉलो कर दे। तो संगत असंगत में लिख देंगे, बोल हाँ सर a1 का मान 5, a2 का मान 10, b1 का मान -3, b2 का मान 6 बराबर -11, c1 c2 22। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। 1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ये दोनों बराबर है, हाँ। तो जब एगो बराबर हो 2 गो ना बराबर हो तो क्या होता है, तो बोल सर हम जानते हैं, लिखेंगे रैखिक, कौन खिक, रैखिक समीकरण, कौन करण, रैखिक समीकरण का युग में कौची है, असंगत है। कौची है, असंगत। यही तो हमसे क्या किया था, पूछा था। तो कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, प्रश्न संख्या कितना था, 23 था। प्रश्न संख्या कितना 24। देखते हैं प्रश्न संख्या 24 2014 में पूछा गया है। जो प्रश्न संख्या कितना है 24 करा, इतना दिए गए, इतना इतना और इतना का मान क्या होगा, हल कर दिए करा। तो 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2, और यहाँ पर 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर कितना 1 है। इसको कह रहा है कोची करने के लिए, हल करने के लिए। प्रश्न संख्या कितना है 24 है। तो हल करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा हम इसको गुना कर देंगे। बोल कैसे गुना कर देंगे सर, हम की देखिए कैसे गुना कर देंगे, जो आप समझिए।
ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप मान सकते हैं कौची माना की कौन की माना की 1/x माइनस 1 रहेगा वहां p लिखेंगे और कौची लिखेंगे बोल सर बताइएगा तभी तो हमको समझ में आएगा। तो और लिखेंगे हम लोग क्या जो बताइए। तो देखिए हम लोग और क्या लिखेंगे जो समझते हैं हम लोग इसको और लिखेंगे 1/y-2 बराबर q। यानी कहने का मतलब सर हम कि जहां 1/x रहेगा वहां क्या लिखेंगे p लिखेंगे। तो बोल हाँ सर ये तो समझ में आया। तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इस तरीका से ये 5/x माइनस 1 है ये किसके बराबर हो जाएगा p 5p के। क्यों बोल कैसे सर लिख देंगे 5p हम कि देखिए इसको बताते हैं कैसे हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/x माइनस 5 5/x माइनस 1 को लिख सकते हैं बोल हाँ सर लिख सकते हैं गुना में कीजिएगा तो सेम आएगा। अब 1/x को कुछ माने p तो यहाँ p पुट करेंगे तो 5p नहीं आएगा बोल हाँ सर। तो वहां पर यहाँ पर भी उसे लिख सकते हैं 1/y माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं q के बराबर। यहाँ कै q हो जाएगा देखिए तो यहाँ पर कै q खाली q हो जाएगा। तो यहाँ मान पुट करते हैं इसी को समीकरण में ये क्या हो जाएगा 5p प्लस q बराबर 2 समीकरण 1। उसी प्रकार 1/x को क्या लिखेंगे p तो यहाँ कै p हो जाएगा 6p माइनस यहाँ पर 1/y को क्या लिखते हैं q तो यहाँ पर हो जाएगा 3q बराबर 1 समीकरण कितना 2। इसको खाली पलट देते हैं तो बराबर हो जाएगा। हम गुना कर देते हैं समीकरण 1 में 6 से समीकरण 2 में कितना से 5 से दोनों को पलट के गुना कर रहे हैं तो क्या होगा सर तो 6 5 30p प्लस कै q 6q अब मान कितना 6 दूना 12 पूरा में गुना होगा ये 6 5 30p अब माइनस 6 तिया 18q अब 8 कितना 5 15 होगा 5 तिया 15। इसको क्या करेंगे अगर हम करते हैं सिंबल को चेंज किसको चेंज सिंबल को चेंज करते हैं तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा माइनस है प्लस में माइनस में ये कट गया तो 16 छो कितना हो 15 और 6 कितना हो जाएगा तो सर 15 6 तो होता है 21 और क्यू है तो क्यू आई 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 7 क्यू गुना में है इधर आएगा तो भागा में क्यू बराबर कितना हो जाएगा 7/21 और 7 यानी क्यू का मान हो जाएगा 1/13 काय/13 1/13। अब लिखेंगे Q का मान समीकरण कितना में रखने पर 1 में रखने के पर Q का कौची मान कौन करण में समीकरण 1 में कौची करने पर रखने पर रखिए Q का मान तो है समीकरण 1 कौची है 5p प्लस Q बराबर 2 है तो लिखिए 5p प्लस Q बराबर 2 Q के जगह पर कितना 1/13 तो 5p प्लस 1/13 बराबर कितना 2 तो 1/13 बराबर क्या हो गया 2। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉरी 3 है 13 नहीं 3 1/3 इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा 3 5 15 p प्लस कितना 1 बराबर 2 इधर भागा में ले जाएगा तो गुना में 15p प्लस 1 बराबर कितना 6 ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में तो 15p बराबर 6 माइनस 1 गुना में रहेगा तो भागा में तो 15 में से 1 गया तो 5/15 5 कम 5 5 तिया 15 p का मान भी कितना आ गया 1/3 आ गया। तो p का मान और q का मान क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। हम तो माने थे p बराबर किसको माने थे तो सर p बराबर माने थे 1/x माइनस 1 और Q बराबर माने थे किसको 1/y-2। तो P के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 1/3 तो 1/3 यानी कि 1/x माइनस 1 का मान 1/3। उसी प्रकार Q के जगह पर कुछ लिखेंगे 1/3 13 नहीं 3 तो 1/3 यहाँ पर 1/y का मान भी कच्ची आ गया 1/3। कौन देने योग बात ध्यान देने योग बात बोल सर हम कहें क्या बोल एक प्रश्न और क्या हो गया बच गया हम की बचने देंगे तब तो बचेगा तो बोल क्या कीजिएगा सर हम कहें कि हम उसको सॉल्यूशन कर देते हैं और ग्राफ में आप परिवर्तन कर दीजिएगा
बोलो हाँ सर, ये बात भी आप क्या बोले, सही बोले। हम कि बिल्कुल सही बोले। चलिए जैसे देखिए प्रश्न संख्या कितना है 25। कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद क्वेश्चन का x प्लस 3y बराबर कितना 6 है, तथा कोची 2x माइनस 4y बराबर कितना है 12 है। आप इसको किससे क्या निकाल लीजिएगा, तो आप इससे निकाल लीजिएगा कौची, तो बोल निकालिएगा आप इससे x का मान और y का मान। तो बोल सर कैसे, हम कि ऐसे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से लिखिएगा 3, क्या कीजिएगा इसको लिखिएगा x प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर 6 माइनस x, गुना में रहेगा तो भागा में, तो y बराबर 6 माइनस x बटा कितना 3। उसी प्रकार तो इधर तो होगा, बोल हाँ सर बिल्कुल इधर भी होगा। ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, माइनस लिख देते 2x बराबर 12 माइनस प्लस 4y, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में 2x माइनस 12, ये गुना में रहेगा जाएगा तो कुछ में जाएगा भागा में 4y। यहाँ से आप बॉक्स बना लीजिएगा x और किसका y का। बोल हाँ सर अब तो हम समझ गए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। हम कि वाह बहादुर, आप तो बहुत ही होशियार हो गए हैं। कम से कम क्या अंक लेंगे, 3 गो लेंगे। बोल सर यहाँ भी, हम कि यहाँ भी आप क्या लीजिएगा 3 गो ले लीजिए। बोल कैसे 3 गो ले लीजिएगा सर, हम कि ऐसे ले लीजिएगा आप। यहाँ एक सही हो गया y, यहाँ पर x और क्या लिखा जाएगा y, बिंदु हो जाएगा x और y। x का मान जब हम क्या रखेंगे 0, तो y का मान आ जाएगा x का मान 0, तो 6 के 6 रहेगा, और 6 में 2 घटाएंगे कितना 2 हो जाएगा। फिर x का मान हम 6 लिख देंगे, तो 6 में से 6 चल गया तो कितना 0, 6 में से 6 गया तो 0, 0 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0, 2 बिंदु रह देते हैं। यहाँ पर अगर x का मान हम पुट करते हैं कितना 0, तो 0 करेंगे तो 12 में से 4 3 12 माइनस 3 होगा। और x का मान अगर 4 पुट करते 4 दूना 8, 8 में से 12 गया तो कितना 4, और 4 से एक बार कटेंगे तो कितना माइनस 1 बचेगा। यहाँ हो गया आपका x नियामक 0 और y नियामक 2, यहाँ हो गया x नियामक 6 और y नियामक 0, यहाँ हो गया 0 और माइनस 3, यहाँ हो गया 4 कॉमा माइनस 1। इसका आप अगर ग्राफ खींचिएगा कौची ग्राफ, तो देखिए आपको इस तरीका से आएगा। आप ग्राफ इसका खींचिएगा तो आपको इस तरीका से आएगा, ग्राफ खींचिएगा 0 2 आएगा, 0 6, यहाँ पर 0 3, यहाँ पर आपको इस तरीका से आपको ग्राफ आ जाएगा, मिल जाएगा। तो कौन विधि द्वारा हल हो गया, आपको ग्राफ विधि द्वारा हल हो गया। प्रश्न संख्या कितना 25। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करे, बड़ों को सम्मान करे, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखे कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।